क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो जब आप अकेले हों? मुझे हमेशा से डरावनी जगहों में दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि मैं किसी भी रहस्य का सामना कर सकती हूँ, लेकिन एक घटना ने मेरी ये सोच पूरी तरह बदल दी। ये बात करीब 8 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक हवेली की है, एक ऐसी हवेली जो आज भी सुनसान खड़ी है, लेकिन उसकी खामोशी में छिपे राज वो अब भी जिंदा हैं। मैं और मेरी दोस्त तनु और ईशा अक्सर पुरानी किताबों की दुकान पर जाते थे। एक दिन हमें वहां एक किताब मिली। वो किताब हवेलियों पर थी और उसमें एक हवेली का जिक्र था, खामोश हवेली। कहा जाता था कि वो हवेली अंग्रेजों के समय की है और वहां कुछ ऐसा हुआ था जो कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी वहां गया वो दोबारा कभी नहीं लौटा। क्या ये सच्ची है? ईशा ने पूछा। सच्ची हो या ना हो, हमें ये जरूर देखनी चाहिए, तनु ने उत्साहित होकर कहा। मुझे अंदर से डर लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। हमने तय किया कि अगले शनिवार को हम वहां जाएंगे। गांव पहुंचने पर हमें लोगों ने हवेली का रास्ता बताया, लेकिन साथ ही हमें वहां न जाने की चेतावनी भी दी। वो जगह अपवित्र है, वहां मत जाओ, एक बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन तनु और ईशा को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं डर तो रही थी, पर खुद को रोक नहीं सकी। हम एक सुनसान रास्ते से होकर हवेली पहुंचे। वो वहां अकेली खड़ी थी। भारी काले दरवाजे, टूटे हुए खिड़कियां और दीवारों पर लिपटी हुई लताएं। हवेली की छत पर कौए मंडरा रहे थे। यही है वो खामोश हवेली, तनु ने कहा। जैसे ही हम अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली हमें देख रही हो। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। हॉल में एक बड़ी सी मेज थी और उसके पास रखी कुर्सियां जर्जर हो चुकी थीं। यहाँ कोई रहता होगा? ईशा ने फुसफुसाकर पूछा। शायद बहुत पहले, तनु ने जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई और भी था। वो खामोशी बहुत भारी थी। हमने घर का हर कमरा देखा, कुछ भी अजीब नहीं था, सिवाय उस सन्नाटे के जो हमारे कानों में गूंज रहा था। हवेली के सबसे आखिरी हिस्से में एक दरवाजा था जो बंद था। शायद ये हमें छत तक ले जाएगा, तनु ने कहा। दरवाजा जाम था, लेकिन तनु ने जोर लगाकर उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया और फिर मैंने उसे सुना। बाहर जाओ। आवाज धीमी थी पर साफ थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने सुना? मैंने पूछा। क्या? ईशा ने जवाब दिया। कुछ नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने कुछ सुना था। कमरा बहुत छोटा था, उसमें एक दर्पण रखा था और उसके सामने एक पुरानी अलमारी। मुझे ऐसा लगा जैसे दर्पण में कुछ था। इसमें झांक कर देखो, तनु ने कहा। मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर मैंने दर्पण में झांका। जो मैंने देखा वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। मेरी शक्ल थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थीं और उसका चेहरा हंस रहा था। मैं चीखते हुए पीछे हट गई। क्या हुआ? ईशा ने पूछा। वो दर्पण, उसमें कुछ है। लेकिन जब ईशा ने देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। शायद दर्पण सिर्फ मुझे देख रहा था। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर लाल रोशनी से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, बाहर जाओ। हम सभी डर के मारे चीखने लगे। तनु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। और फिर हमने उसे देखा, एक परछाई। वो इंसानी आकार की थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में लटक रही थी। चले जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही हम बाहर निकले, हवेली के चारों ओर हवा ठहर गई। पेड़ अजीब तरीके से झूम रहे थे, जैसे वो हमें रोकना चाहते हों। हमने दौड़ना शुरू किया। गाड़ी तक पहुंचने में हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि कोई हर कदम पर हमारा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार देखा और मुझे वो दिखी। वो परछाई हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। हम गाड़ी में बैठे और गांव से तुरंत निकल गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। रास्ते भर खामोशी थी,
लेकिन हमारे अंदर का डर चीख रहा था। हवेली से लौटने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। पहले तो सब सामान्य लग रहा था। हमने हवेली के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीजें होने लगीं। मुझे रात में आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मेरी चीजें अपनी जगह से हिल जातीं। तनु ने भी बताया कि उसे रात में खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखी। ईशा ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। वो डर के मारे बस घर में बंद रहती। और फिर तनु, उसने अचानक अपना घर छोड़ दिया। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। हमें नहीं पता वो कहाँ गई। मुझे एहसास हुआ कि हवेली ने हमें छोड़ने से इनकार कर दिया था। हम भले ही वहां से भाग आए थे, लेकिन वो हमारे पीछे आ गई थी। उस रात मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। मैं अपने कमरे में अकेली थी और अंधेरा इतना गहरा था कि मेरी सांस घुटने लगी। तभी मैंने उसे सुना, तुम्हें वापस आना होगा। आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। और फिर मैंने उसे देखा। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं पाई। मैं बस खड़ी रह गई, पूरी तरह जमी हुई। उस रात के बाद से मैंने कभी सुकून से नींद नहीं ली। वो परछाई अब मेरे साथ है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी मैं अपनी परछाई को देखती हूँ और वो मेरी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि हवेली का कुछ हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। मैंने तनु और ईशा से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। वो गायब हो गए। मुझे नहीं पता ये सब कैसे रुकेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखें, अगर कोई आपको ऐसी जगह जाने से मना करे तो उनकी बात मानें। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, और जो वहां जाता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।